अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो है जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक बहुत ही पेंडिंग अवेटेड किस्म की जो है वो डिनर था जो मुझे देना था और वो मैं नहीं नहीं दे पाई। किसका डिनर है? हाँ जी, आप लोगों को याद होगा मार्च में मेरी इन-लॉज़ में शादी थी और वो जो दूल्हे हैं वो मेरे हस्बैंड के फर्स्ट कज़न हैं, चचा के बेटे। तो उनकी जो है वो शादी थी तो उनका जो है डिनर पेंडिंग था। स्टोरी कुछ यूँ हुई, क्यों इतना टाइम लग गया मुझे डिनर देने में, हत्ता कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर देना था। क्योंकि जो मेरा इरादा था, वो ये था कि जो इनकी चची हैं, उनको हम सब आंटी बोलते हैं, तो आंटी की मोस्टली फैमिली जो है अमेरिका से आई हुई थी, उनकी बहनें, उनके बच्चे, तो मुझे था कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल दे दूँ, क्योंकि उन सब ने दोबारा अमेरिका चले जाना था। ये मेरा प्लान था और ये प्लान होने के जो है ना यानी कि मुझे था कि बस मैं जल्दी-जल्दी से डिनर दे दूँ। प्लान मेरा यही था और मेरे हस्बैंड ने चले जाना था जॉर्डन। आप लोगों को याद होगा 1 हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड ने जॉर्डन चले जाना था। मीन्स मेरे हस्बैंड की फ्लाइट थी संडे की और मेरा पूरा प्लान था कि मैं सैटरडे वाले दिन जो है वो डिनर दे दूँगी। हाँ जी, तो हुआ क्या, अब मैं ये बैकग्राउंड में ये मीन्स रेसिपीज़ चल रही होंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को सारा बताना भी है कि क्या क्या स्टोरी हुई थी। इंशाल्लाह ये हर रेसिपी जो है ना मैं अपने कुकिंग चैनल में अपलोड करती जाऊँगी, तो आप लोग वहाँ से रेसिपीज़ देखते जाएँगे। तो हाँ जी, तो ये मैं बना रही हूँ एक स्वीट डिश, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो हुआ ये कि मैंने जो है वो डिनर प्लान कर लिया, लेकिन वो पता चला कि जी कोरोना हो गया फैमिली के कुछ लोगों को। फिर मेरे हस्बैंड ने जाना था, उनकी तो फ्लाइट थी, वो तो रुक नहीं सकते थे। ख़ैर वो चले गए, वो 1 हफ़्ते के लिए गए हुए थे जॉर्डन। जब वो वापस आए हैं तो मेरी इन-लॉज़ में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया था। मीन्स जो दूल्हा की फादर हैं, दूल्हा की मदर हैं और दूल्हा की खाला हैं, जो अमेरिका से आई थीं, उनको 1 डोज़ लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, उन सबको जो है ना वो कोरोना मीन्स हो गया था। तो फिर हम रुक गए। और फिर ये हुआ कि बीच में रमज़ान आ गई। फिर रमज़ान में भी थोड़ा बहुत प्लान किया, लेकिन फिर वो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, सो वी वर लाइक कि थोड़ा-सा मैं स्टेबल हो जाऊँ तो उसके बाद हम देंगे। फिर मैं क्वेटा चली गई और फिर जब मैं वापस अभी आई हूँ तो अभी क्योंकि जो दूल्हा है वो भी अमेरिका चला जाएगा वापस बाय दिस मंथ। तो हमें था कि उससे पहले मैं डिनर कर दूँ, क्योंकि एक डिनर होता है ना, तो वो एक आपकी एक जो है ना, मेरे तो सीरियसली मेरे सर पे सवार होता है कि मैंने डिनर देना है तो मुझे देना है और जल्दी देना है। ख़ैर एनीवेज़ फिर ये हुआ कि हमने लास्ट वीकेंड प्लान किया था, लेकिन जो दूल्हा-दुल्हन थे वो गिलगित गए हुए थे और वो वापस आए हैं। जिस दिन आए हैं उसके नेक्स्ट डे सैटरडे को था और सैटरडे को आपको याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में पानी का बहुत मसला हुआ है और लाइट भी चली गई थी। तो सैटरडे को हमने जो है वो डिनर कैंसल कर दिया और अब जो है ये डिनर जो आप देखेंगे आज के व्लॉग में, ये संडे का है, मीन्स परसों का व्लॉग है। तो ख़ैर एनीवेज़ बस फिर क्या था, मैं सुबह उठी और 1 दिन पहले मीन्स सैटरडे वाले दिन ही मैंने फ्राइडे वाले दिन जाके जो ग्रोसरी थी वो मैंने ले ली और सैटरडे वाले दिन जो है हमारी लाइट ही नहीं थी काफ़ी देर के लिए और फिर उस दिन मैंने जो है वो बेकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आज जो है संडे को हमने उनको कहा था कि आज डिनर है। तो सबसे पहले जब भी मैं डिनर देती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपने स्वीट डिश का काम सुबह सवेरे कर लेती हूँ और ये सुबह का टाइम है, तकरीबन कोई 9:30 बज रहे होंगे और मैंने ये क्रंच-फ्रंच बना लिया। प्रॉपर रेसिपी डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं रेसिपीज़ ही शेयर करती रहूँगी ना तो व्लॉग थोड़ा-सा मुझे लगता है मोनोटोनस आ जाती है, थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है। तो हर चीज़ की प्रॉपर रेसिपी मैं अपने कुकिंग चैनल में डाल दूँगी। बहुत मज़े की स्वीट डिशेज़ हैं, बहुत मज़े की डिशेज़ हैं। कुछ का मैंने व्लॉग बनाया, कुछ ये था कि मैंने शेयर की भी थी अपनी कुकिंग चैनल पे, इसलिए मैंने उनका व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि एक ही दिन में जब आपके सर पे इतने ढेर सारे काम होते हैं ना, मीन्स आपको घर भी देखना है, आपने बर्तन भी निकालने हैं और वो भी इतने अरसे के बाद मैं डिनर दे रही थी। जो हेल्पर है मेरा, वो बेचारे को भी कुछ नहीं पता, वो लाइक फर्स्ट टाइम मेरे साथ कोई डिनर करा रहा था। तो वो सारे बर्तन निकालना, फिर घर को देखना और फिर जो है वो कुकिंग करना, सो उसमें ये होता है कि
फ्रैंकली स्पीकिंग आपका इतना टाइम आपको चाहिए होता है और उसमें फिर आप व्लॉग जब बनाते हो ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो कुछ रेसिपीज़ हैं जो आपको डाइनिंग टेबल पे नज़र आएँगी वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वीडियो और सीरियसली इतनी लंबी-लंबी वीडियोज़ जो है ना वो आपके फ़ोन में जगह भी नहीं होती। तो फिर ख़ैर मैंने जो है ना फर्स्ट जो रेसिपी बनाई है दैट इज़ पाइनएप्पल क्रंच और मिक्स फ्रूट क्रंच आप उसको बोल सकते हैं। डिलाइट ठीक है? मिक्स फ्रूट क्रंच डिलाइट और या पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट। मैं उसकी रेसिपी आप लोग को जब एक्सप्लेन करूँगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इसको क्यों बोल रही हूँ इस तरह क्योंकि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक बहुत ही मज़े की रेसिपी है एंड ये मैं बहुत पहले डिनर्स पे बनाती थी तो मुझे था कि चलो आज ये कलरफुल सी एक रेसिपी ट्राई की जाए, बनाई जाए। हाँ जी, एक तो वो मैं रेसिपी बनाई, दूसरा मुझे था कि मैं चिकन पॉट पाई बनाऊँगी और चाइनीज़ बनाऊँगी। चाइनीज़ का ये है कि मैंने अपनी कुकिंग चैनल में रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, तो वो वाली मैंने उनकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई, क्योंकि उसमें मुझे बहुत टाइम लगा था और उसकी वीडियोज़ मेरा ख़्याल है एक-एक वीडियो कोई क्रॉस कर जाती 50-60 मिनट्स तो मुझे था कि नहीं भई मैं अब इतना मुझ में स्टैमिना नहीं था सॉरी। तो अब मैं आपको बताती जाती हूँ कि हाँ जी, ये जो फैमिली है ये मेरे हस्बैंड की मीन्स इमीडिएट जो चचा हैं फर्स्ट छोटे चचा, उनके बेटे की है और ये जो इनकी चची हैं, इनके साथ मेरा बहुत क्लोज़ बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा। लाइक इट्स बीन इयर्स नाउ मैं उनको जानती हूँ। हाँ जी, आज मेरी मदर इन लॉ आएँगी हमारे घर और लाइक ये एक फैमिली गेट टुगेदर होगा, बड़ा हमने एन्जॉय किया सीरियसली वी एन्जॉयड लाइक एनीथिंग। थोड़ी-सी मेरी जो इन-लॉज़ में थोड़ी हेज़िटेंट थे सब कैमरा के सामने आने पे। अब वो थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हो रहा है बिकॉज़ मुझे प्राइवेसी का बहुत होता है कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि देखिए मेरी इन-लॉज़ या मेरे पेरेंट्स साइड के रिश्ते कम्स फर्स्ट उसके बाद मेरी ये जॉब आती है। मुझे ये फ़ील होता है कि मुझसे कोई नाराज़ ना हो जाए कि जी आप अपने व्लॉग के लिए हमें डाल रही हैं। सो दैट वाज़ द मेन रीज़न जब शादी भी थी तो मुझे उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि आपने प्रॉपर शादी नहीं दिखाई। देखिए शादियों में आपको पता है डांस होते हैं और लुडियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है। अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी इन-लॉज़ की प्राइवेसी थी। हाँ, अगर वो कंफर्टेबल हैं विद द कैमराज़ क्योंकि अभी वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी इन-लॉज़ को पता चल रहा है कि मैं व्लॉग कर क्योंकि मैं पहले किसी को भी नहीं बताया था फ्रैंकली स्पीकिंग, नोबडी न्यू। लेकिन अब वो खुद से उनको लोग बता रहे हैं कि अच्छा जी वो आपकी क्योंकि उन्होंने शादी पे भी लोगों ने कुछ पहचाना है कि जी हाँ जी ये इनकी शादी थी और कुछ मेरी मदर इन लॉ की साइड के भी लोग हैं जो कि मेरी मीन्स ससुराल का जो गांव है उनके वहाँ के लोग भी देखते हैं क्योंकि मैं वहाँ का चकवाल का बना चुकी हूँ व्लॉग तो उन्होंने भी जो है वो गेस किया है तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी इन लॉज को डिस्क्लोज हो रहा है तब लाइक पीपल आर लिटिल कंफर्टेबल तो इसलिए मैं अब एंड में देखिएगा मैं पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा तो मैं पिक्चर्स भी एंड में शेयर करूँगी जो कि हमने ली थी एंड में खैर एनीवेज उसके बाद मैंने जब चिकन पॉट पाई का सामान बना लिया तो मैंने जो है ना उसकी डो बनानी थी डो भी बना ली उसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी चिकन पॉट पाई इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी या यू कैन से के बेस्ट चीज़ अच्छा अब मैं आप आती हूँ दावत की तरफ ये तो पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया मैं जब भी दावत स्टार्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले अपना मेन्यू बनाती हूँ, फिर उसके बाद हर जो रेसिपी होती है उसके इंग्रीडिएंट्स चेक करती हूँ, जो नहीं होते मैं उसकी लिस्ट बनाती हूँ। आप लोगों ने शुरू में ही देख लिया होगा मैं लिस्ट बना रही थी। उसके बाद मैं जाती हूँ जो-जो चीज़ें नहीं थी वो मैं लेने गई और मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं अपने घर के करीब वाले स्टोर पे गई तो वहाँ थी नहीं। उसके बाद मैं गई पीछे हस्बैंड मेरे किसी डिनर पे जा रहे थे, फिर मैं खुद ड्राइव करके गई और वहाँ इतना रश था मैं फँस गई थी। ख़ैर मैं वो चीज़ें सारी इकट्ठी की और वापस आ गई। नेक्स्ट डे मिसहैप हो गया तो वो एक अलग बात है। ख़ैर एनीवेज़ जब मैं सारे इंग्रीडिएंट्स मेरे पूरे हो जाते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितने काम मैं 1 दिन पहले कर सकूँ वो मैं कर लूँ। तो मेरे जो 1 दिन पहले काम थे ना वो थे बर्तन निकालना, चम्मच-शम्मच निकालना, कटलरी सेट सारे अपने घर की मीन्स सफाई करवानी होती है। वो सारा मैंने काम जो है ना वो 1 दिन पहले कर लिया था और कुकिंग का सारा काम मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था ऑन लाइक डिनर वाले दिन क्योंकि वो फिर मुझे आसानी हो जाती है। 1 दिन पहले जो है पहले समटाइम्स ऐसा होता है जैसे बिरयानी वग़ैरह बनानी होती है ना, तो वो मैं 1 दिन पहले कोरमा बना लेती हूँ, चावल सुबह सवेरे उबाल लिए, फिर उनको दम चढ़ा दिया। ये काम मैं इस तरह करती थी लेकिन इस दफ़ा मैंने जो मेन्यू रखा था दैट वाज़ चाइनीज़ एंड यू कैन से कि थोड़ा अमेरिकन डिशेज़ थी और ये जो स्वीट डिश है ये तो कॉमन है, ये तो सब बनाते हैं। तो ख़ैर मैं जो ये वाला मेन्यू था ये थोड़ा-सा लाइटर होता है कंपैरेटिवली कोरमा, बिरयानी पाए ये वो हाँ, मैंने सीख कबाब ये जो मैं आप देख रहे हैं मैं ये सीख कबाब की कढ़ाई बना रही हूँ।
ये भी बहुत झटपट है, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला सबकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो मैं अपने कुकिंग चैनल पे मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ। सिवाय इसके और एक माश की दाल थी जो मैंने बनाई थी और मेन्यू पूरा मैं आपको बता देती हूँ। चिकन चिली था, चिकन मंचूरियन था, वेजिटेबल राइस थे। एज़ यू ऑल नो कि मेरे हस्बैंड चाइनीज़ राइस नहीं खाते, बल्कि कोई भी मेरे घर में नहीं खाता क्योंकि उसमें से एक अंडे की स्मेल आती है, तो मैं नहीं डालती अंडा। उसके बाद ये 3 तो मेन चीज़ें थी, उसके बाद ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, ये सीख कबाब की कढ़ाई थी। माश की दाल बनाई थी एज़ अ साइड डिश और उसके अलावा जो है मैंने चिकन पॉट पाई बनाया था। ये जो है वो मेन डिनर का सामान था, इसके अलावा चटनियाँ थी, अचार थे और डिफरेंट किस्म के अचार थे, चटनियाँ वगैरह थीं। और फिर उसके बाद पहले मैंने सोचा था सरसों का साग और मक्की की रोटी भी रखूँगी, लेकिन फिर वो ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत लंबा-चौड़ा मेन्यू हो गया है और फिर ये होता है कि वो खाया इतना नहीं जाता और वो सारी चीज़ें सीरियसली पड़ी ही रहती हैं। सो मैंने 6 चीज़ें मेन कोर्स में रखी थी। एज़ अ जो ड्रिंक है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैंने कौन-सी ड्रिंक सर्व की थी और इसके बाद जो है ना वो स्वीट डिश जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि मैंने बनाया था पाइनएप्पल क्रंच या मिक्स फ्रूट क्रंच। मैं आपको बताऊँगी कि वो मैं इसको मिक्स फ्रूट क्यों बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स आपको कुछ नहीं मिलता। मुझे पाइनएप्पल जेली ही नहीं मिल रही थी। मैं इतनी शॉप्स पे गई, जब पाइनएप्पल जेली मुझे नहीं मिली तो फिर मुझे मैंगो जेली लेनी पड़ी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े मज़े का बनता है। वो सारा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं किसी भी रेसिपी को अगर आपको कोई इंग्रीडिएंट ना मिल रहा हो, क्योंकि मैंने उस जो स्वीट डिश के लिए सारे इंग्रीडिएंट्स ले लिए थे और जो मेन था वो था पाइनएप्पल जेली और वो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। फिर आखिरकार मैंने मैंगो जेली ले ली, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बन गई थी। ख़ैर एनीवेज़, ये सारी चीज़ें एक तरफ। अब मैं जो है ना आपको दिखाती हूँ कि मैंने डो बनाई है। डो जो है वो अगर किसी ने चिकन पॉट पाई खाया है उसको पता होगा कि उसकी में बटर और मैदे की डो बनती है और बहुत ही अच्छी डो होती है। खैर हाफ़ मैंने यूज़ कर ली थी, हाफ़ इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में मैं आप लोगों के साथ कोई भी पाई बनाऊँगी। ये तो पॉट पाई है, इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और इसके अलावा भी पाई बनाऊँगी। सीरियसली जब आप अपने डिनर्स पे ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि अनयूजुअल होती है, अनयूजुअल इन द सेंस कि हमारे पाकिस्तानी स्टाइल की नहीं होती। देखिए मैंने बहुत सारे डिनर्स अटेंड किए हैं, अपनी फैमिली के भी किए हैं, अपने फादर साइड के भी किए हैं, अपनी मदर साइड के भी किए हैं, अपनी इन-लॉ साइड के भी किए हैं। मोस्टली लोग क्या बनाते हैं नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल घर में खाना पकाते हैं, बिरयानी, पाए निहारियाँ, ये वो लटरम-पटरम। बट आई ऑलवेज़ ट्राई, ऑलवेज़, आप लोगों ने मेरे डिनर्स में देखा होगा, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं नई रेसिपीज़ अपने मेहमानों के साथ शेयर करूँ। दैट व्हाट आई डू। आप लोग भी ऐसा किया करें, उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि वो एक मोनोटोनस नहीं रहती, गेस्ट बड़े क्यूरियोसिटी में होते हैं कि क्या पकाया होगा, क्या आपने सर्व कर रहे हैं। तो अगर वही पाए निहारी, ये वो, हाँ, वो लगती बड़ी मज़े की है, आप एक्सपर्ट होते हैं उसे बनाने में, लेकिन आपको नई चीज़ें भी बनानी चाहिए, ताकि गेस्ट को एक स्पेशल फीलिंग आए कि येस, वी वर द गेस्ट और हमें जो है ना एज़ अ स्पेशल गेस्ट फ़ील कराया गया है। वरना सारे खाने आप बनाते हैं, उनको अच्छा फ़ील करवाते हैं, लेकिन इससे जो है ना मुझे, क्योंकि मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ आती है ना कि दे वर सो हैप्पी, एक्साइटेड, अच्छा ये क्या चीज़ है? अच्छा ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ बनाई है? तो वो चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि अगर जब भी मेरे घर में डिनर होता है ना, तो मैं नई चीज़ें 2 से 3 तो ज़रूर बनाती हूँ। सो खैर एनीवेज़, तो ये जो है चिकन पॉट पाई मैंने बनाई है, इसकी डो मैंने हाफ़ यूज़ की है और हाफ़ डो जो है वो मैंने रख दी है। वो इंशाल्लाह ताला आपको नियर फ्यूचर में मैं कोई भी पाई बनाना सिखा दूँगी, क्योंकि ये वो डो है जो कि हर पाई की रेसिपी में चल जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये स्वीट में भी चलेगी, सेवरी में भी चलेगी, आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी, तो ये पाई का जो क्रस्ट है ना, इसको थोड़ा देर फ्रिज में रखना पड़ता है, तो मैंने रखा तो थोड़ी देर ज़्यादा ही रह गया। तो अब जब मैं इसको बेल रही हूँ, तो अब जो है सेकंड टाइम मैंने इसको बेलना शुरू किया ना, तो ये बहुत अच्छी बेली गई। और सारी टेक्निक्स बताऊँगी क्योंकि बेकिंग मेरा पैशन है और सेवरी बेकिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अच्छी लगती है। ख़ैर एनीवेज़, फिर जब ये आप देख सकते हैं मैंने क्रस्ट को लिया और अब मैं इसको जो है ना किस तरह से देख रही हूँ, आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसके ऊपर वो पाई डिश रखी जिसके अंदर मैंने बेकिंग करनी थी और मैंने इसको किस तरह ट्रांसफ़र किया। अगर आप इसको ऐसे ही उठा के डालेंगे तो ये जो चपाती टाइप बनाई है ना, ये तकरीबन 1/4 इंच की मोटी होनी चाहिए। ये जो है ना ये टूट जाएगी। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया कोई 20 मिनट और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको काटना शुरू कर दिया। गेस्ट जो है इस वक़्त तक मेरे घर आ चुके थे जब मैं ये कटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने इसको एग वॉश करने के बाद इसको डायरेक्टली मैंने डाल देना था सॉरी ओवन में, ताकि ये फ्रेशली बेक हो। मैं इस जो बेकिंग वाली चीज़ होती है ना, वो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि गेस्ट के आने के बाद ही मैं उनको ओवन में रखूँ, ताकि वो ताज़ा-ताज़ा जो है ना वो बेक होके आए। और ये
जो आप देख सकते हैं, इसका जो क्रस्ट बचा था तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो क्योंकि बहुत थोड़ी-सी पट्टी बची थी, तो मुझे था कि अब मैं वो बड़ा वाला पूरा पेड़ा निकालूँ और उससे करूँ, इससे बेहतर यही है कि मैं जो है इसके जो है छोटे-छोटे लीव्स काट लूँगी क्योंकि मेरे पास छोटे कटर्स जो है वो पड़े हैं क्योंकि मैं पाइज़ वगैरह बहुत बनाती थी बच्चों के लिए, तो उसके लिए पहले मशरूम्स और ये वो काफ़ी चीज़ें मेरे पास होती थी, तो वो सारे अभी मुझे दोबारा निकालनी पड़ेंगी क्योंकि वो सब बंद है। तो ये मेरे पास कटर्स थे, लीव्स बने हुए थे और फ्लावर बना था, तो मुझे था कि चलो मैं इस तरह से इसके ऊपर लीव्स और फ्लावर जो है वो रख लूँगी तो वो एक अच्छी लुक देगा। अदरवाइज़ अगर आप जैसे ये पाए इसी तरह का पाए बनाएँ और ऑटम में जैसे होता है ना हैलोवीन वाला, तो उसमें ये होता है थैंक्सगिविंग पे हम पाकिस्तानी तो नहीं बनाते, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो उसमें ये इस तरह की कटिंग रख के तो वो बहुत ही प्यारी पाए बनता है। तो ख़ैर ये अब मैंने जो है ना इसको कर दिया है, अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी और इसको कितना बेक किया, क्या किया, वो सारी की सारी स्टोरी मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैंने ड्रिंक शेयर की थी वो था अम मिंट मार्गरीटा। हाँ जी, मिंट मार्गरीटा मैंने बनाया था, इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, सब कुछ करूँगी। बस ये है कि ये सारी मुझे था कि मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ, क्या था, क्या स्टोरी थी। तो मिंट मार्गरीटा जो है ना वो मुझे क्योंकि हम आंटी आई थी तो हम गए थे तो उन्होंने सबने मिंट मार्गरीटा का ऑर्डर किया था, तो मुझे था कि वो उनका फ़ेवरेट है तो क्यों ना मैं अपने घर में मिंट मार्गरीटा बना लूँ। तो ये मिंट मार्गरीटा बना के मैंने कपों में ग्लासेस में डाल के रख लिया था कि वो आएँगे तो उसके बाद मैं सर्व करूँगी। हाँ जी, तो ये मैंने ये सारी चीज़ें रख दी थी। अब मैं डाइनिंग की जो है ना वो बैठे सब बातें कर रहे थे ड्राइंग रूम में, तो मैं डाइनिंग में जो है ना अपनी प्लेट्स वगैरह सब सजा के रख रही थी, सही करके रख रही थी कि मुझे डाइनिंग में किस तरह सर्विंग करनी है क्योंकि हम टोटल 10 लोग थे तो लेकिन मेरी डाइनिंग जो है वो 8 लोगों वाली है। तो बच्चे जो हैं उन्होंने कहा कि हम जो है अपने लाउंज वाले डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 लोगों ने बैठना था तो 8 की जो है ना मैं डाइनिंग टेबल डेकोर करी थी। आई यूज्ड टू डेकोरेट माय डाइनिंग टेबल लाइक एनीथिंग। अभी तो सिर्फ एक आध कैंडल कभी मैंने लगाई हो, लेकिन मैं बहुत कैंडल्स वगैरह लगाती थी। इसमें मेरे पास जगह भी नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इस डाइनिंग टेबल पे जो है वो बीच में सारी की सारी जो डिशेस थी जो मैंने कुक की थी वो आनी थी। तो अब इसके बाद मैंने ग्लास वगैरह के लिए कोस्टर्स रखने थे, दूसरा मुझे चम्मच रखने थे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि फ़ोर्क के साथ खाई जा सकती थी, फ़ोर्क या नाइफ़ के साथ चावल वगैरह। कुछ के लिए जो है ना मुझे ये छुरी की भी ज़रूरत पड़नी थी। तो इसलिए मैंने जो है वो छुरी, काँटा एंड चम्मच तीनों हर साइड प्लेट के ऊपर रखे, जो क्वार्टर प्लेट होती है ना आपकी, और सर्विंग डिशेज़ जो थी ना वो हमारी मेन जो सर्विंग डिश थी उस पे मैंने रखे। सो ख़ैर ये वाली प्लेट्स मैंने निकाल ली थी लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। सारा डिनर सेट ही खोल लिया था तो इसकी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मुझे था कि चलो अब मैं इसे यूज़ नहीं करती। और आज मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने नान वाला जो था ना, जो टोकरियाँ आपको याद होगी मैंने इंग्लैंड भी भेजी थी अपने ससुराल, तो वो भी मैंने आज निकाल ली थी क्योंकि नान को कट करके मैंने इसी के अंदर रखा था। बहुत प्यारी लग रही थी, सीरियसली बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके अंदर नान और वो चपातियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। ख़ैर एनीवेज़ ये मैंने डाइनिंग टेबल सजा दी है। ये जो है वो चिकन चिली है विद ग्रेवी, वो है सीख कबाब की कढ़ाई, ये जो है चाइनीज़ राइस है, मीन्स वेजिटेबल राइस, साथ में जो है वो मैंने चिकन पॉट पाई रखा हुआ था, ये मंचूरियन है और माश की दाल मैंने 2 पोर्शंस में करके रखा था, फिर हम एक्सचेंज कर रहे थे। बीच में थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली और बस मेरा डाइनिंग टेबल जो है वो रेडी हो गया था और उसके बाद जो है ना हमने खाना सर्व कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी क्योंकि आपका खाना जो है ना आपको रिवॉर्ड तब मिलता है जब आपके गेस्ट आपके खाने की तारीफ़ करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन वाज़ लाइक कि नहीं बहुत अच्छा बना हुआ है और माशाल्लाह से सब कुछ सबने जो है ना वो ट्राई किया एंड सबको बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली सारी चाइनीज़ तो बहुत अच्छा लगा था। सब कुछ मीन्स एवरीथिंग जो कुछ मैंने सब बनाया था, सबकी मुझे इतनी तारीफ़ मिली तो मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर हमने स्वीट डिश सर्व कर दी और अब हम बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में। सो ख़ैर अब एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Vamos